अभी एक दिन पहले मैंने ये बहुत ही पुराना मिरर निकाला और इसका ना मैंने एक बार मेकओवर किया था। इसके ऊपर कुछ एक्रेलिक मिरर्स लगा दिए थे और अब मैं उसको हटा रही हूँ। यानी बात यह है कि दोबारा से इसका लुक चेंज कर रही हूँ। रीज़न ये है कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। जब से हम छोटे हैं ना, तब से इसको मैंने अपने घर में देखा है। मतलब मायके में मेरी मम्मी यूज़ करती थी और उनको भी ना उनकी जो मतलब मदर इन लॉ यानी मेरी दादी हैं, उन्होंने दिया था। पहले इसको पेंट करके इस पर कुछ इस तरह से मिरर्स वगैरह लगा के डेकोरेशन के लिए मैं यूज़ करती थी और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अब की बार भी मैंने यही सोचा कि इसको थोड़ा सा चेंज करूँगी और एक जगह का भी मैं मेकओवर कर रही हूँ, वहाँ पे इसको रखूँगी। तो इसमें से ये एक्रेलिक मिरर निकालना काफ़ी मुश्किल था, थोड़ी सी मेरे हाथ में चोट भी लग गई, लेकिन हाँ अब तो इसे करना था। थोड़ा सा रफ भी ये हो गया था, इसको मैं सही करा लूँगी। तो पहले मैंने सोचा कि इसे सैंड पेपर से अच्छी तरीके से प्लेन कर लूँ, लेकिन मुझे इसका एक इस तरह से मेकओवर करना है कि बिल्कुल सिंपल और सुंदर सा लगे, बगैर किसी बहुत ज़्यादा झंझट के। इसके ऊपर पेंट कर लिया मैंने, स्प्रे पेंट किया है और ड्राई होने के लिए इसको रख दिया था। सूख चुका है। अब आगे इसका मैं क्या करूँगी वो तो अपने घर के काम खत्म होने के बाद ही करूँगी, जो आप आगे वीडियो में देखने वाले हो। और आजकल तो ऐसा लगता है कि मेरे पास ना कामों का भंडार होता जा रहा है, क्योंकि जो यूट्यूब का काम है उसमें देखिए पूरा काम मैं खुद ही संभालती हूँ और इसके साथ साथ घर भी। और अभी मैंने करीब 1 साल पहले एक हेल्पर ही लगाई है, जो कि केवल जो है घर में झाड़ू पोछे का काम करती है, बाकी सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती हैं। तो कई बार क्या होता है ना, हम अपने मेन फोकस से भटकने लगते हैं जब काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वही मेरे साथ हो रहा है। दिन भर पूरे घर में कुछ ना कुछ काम होता है। हालांकि मैं सारी चीज़ें मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा प्राइमरी काम है उसके ऊपर मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ। और अब मैंने एक एडिशन इसमें और कर लिया है, यानी जिम्मेदारियों में, और वो है अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। तो उसके लिए अपने लिए कुछ चीज़ें बनानी भी पड़ती हैं, काम भी करने पड़ते हैं, तो कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं। तो मैं मतलब काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि क्या मुझे कोई एक फुल टाइम हेल्पर लगानी चाहिए। जब मैं जॉब करती थी तब तो मैंने मेरे घर में थी फुल टाइम हेल्पर, और ये क्वेश्चन ना मेरे दिमाग में बहुत आ रहा है आजकल, लेकिन पता नहीं क्यों इसका जो आंसर है ना वो ना में ही आ रहा है। और ये सवाल तो शायद हर उस होम मेकर के मन में आता ही होगा जो सुबह से लेकर रात तक बिना रुके काम करती हो। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ हाँ या ना ही इसका आंसर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और अगर हमें रखना भी है, या मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो इसका आंसर भी मुझे ना में ही मिलता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है कि मुझे ना अपने घर के कामों की वजह से थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए और खुद के लिए टाइम थोड़ा कम बचता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि इसे मैं रख लूँ, मतलब फुल टाइम हेल्पर रख लूँ। ये मेरे लिए शायद एक ज़रूरत है, लेकिन लग्जरी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर दूसरी तरफ सोचती हूँ तो मुझे फुल टाइम हेल्पर रखने के कुछ चैलेंजेस भी दिमाग में आते हैं। जैसे प्राइवेसी कम हो जाती है, डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और कभी कभी तो ना घर की बहुत सारी चीज़ें भी मतलब आप समझ रहे हैं कि वो अफेक्ट करती हैं। लेकिन जब मैं पहले जॉब करती थी तो मेरे घर में फुल टाइम हेल्पर तो थी, लेकिन वो मेरे आने के मतलब मेरे जाने के बाद आती थी, और जब मैं आती थी उससे पहले ही वो चली जाती थी। तो मुझे उससे काफ़ी आराम रहता था। तो इसलिए हेल्पर रखने से पहले शायद हम सबको ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमें सच में कुछ टाइम चाहिए, हेल्प चाहिए कुछ टाइम के लिए, या हमें कुछ घंटों की सपोर्ट ही काफ़ी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी थोड़ी सी प्लानिंग के ऊपर ध्यान दूंगी और स्मार्ट प्लानिंग करूंगी, थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट भी बढ़ाऊंगी, और जो मेरे रूटीन्स हैं उनको और ईजी करूंगी, मतलब अपनी हेल्थ की तरफ डाइवर्ट करूंगी, और इससे मेरा काम मैनेज हो जाएगा। रियली मेरा काम मैनेजेबल तो है ही। तो मैंने बाद में इसे बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, 1 महीना हो गया, लेकिन फाइनली मैंने सोचा कि नहीं, अभी रुक के एक बार फिर से अपने कुछ ईजी रूटीन्स और स्मार्ट और अच्छी प्लानिंग करूंगी, और अगर हो जाता है तो शायद मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक ज़रूर बात बोलूँगी, अगर आपकी मेंटल पीस और हेल्थ लगातार अफेक्ट हो रही है तो मदद लेने में बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये खुश और शांत होम मेकर ही ना, बिल्कुल सही बता रही हूँ आपको, पूरे घर का माहौल अच्छा रखती है। और ये वही मिरर है जिस पे मैंने पेंट किया था, और अब दोपहर का टाइम है। ज़्यादातर जो आफ्टरनून का टाइम होता है, खासकर लंच के बाद का जो टाइम होता है, उसमें डीआईवाई वगैरह मैं ज़रूर बनाती हूँ। ये अच्छी तरीके से पेंट तो हो गया इसमें, लेकिन कुछ कॉर्नर्स जो हैं ऐसे लग रहे थे रफ से, तो उनको मैंने दोबारा से स्प्रे पेंट से पेंट करके इसे बिल्कुल सही कर लिया है। और जो इसका मिरर है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, उस पर कहीं कहीं स्क्रैच हैं, बहुत ही मामूली से, लेकिन क्वालिटी अगर मैं बताऊँ तो इसकी बहुत अच्छी है। तो इस तरह से ये पेंट होके जो हमारा बेस है वो रेडी हो गया है।
और इस पे मैं जो कुछ भी DIY करने वाली हूँ उस पे मैंने सोच रखा है कि कुछ भी ऐसा ना नहीं करूँगी कि जो आप लोग भी ना कर पाओ, तो आपको एक आइडिया मिल सके। ये देखिए कुछ MDF के कटआउट्स मिलते हैं अमेज़ॉन पे, बहुत ही आराम से मिल जाते हैं। इतने सारे डिज़ाइंस हैं इनके कि क्या बताऊँ, और बड़े रीज़नेबल प्राइस में होते हैं। फिनिशिंग इनकी अच्छी होती है और ये वुडन होते हैं, तो इन्हीं को मैं यूज़ करूँगी। तो ये मैंने अलग अलग मंगा ली हैं और इनको तो बहुत सारे DIY प्रोजेक्ट्स में आप यूज़ कर सकते हो। और एक बात और है, जैसे अभी अगर हम घर में कुछ DIY बनाते हैं तो एक प्रोफेशनल की तरीके से हमारे पास बहुत सारी स्टेंसिल्स नहीं होती हैं, कलर्स नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। और अगर हम उन्हें मतलब मार्केट से ख़रीद के फिर कोई DIY बनाते हैं तो वो हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, और जबकि उसी चीज़ को अगर हम ऑनलाइन देखें तो वो हमें काफ़ी कम दामों में मिल जाती है। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ें ली हैं और इनको अब मैं पेंट करूँगी। तो देखिए इनको भी मैंने स्प्रे पेंट से पेंट किया, और स्प्रे पेंट से पेंट इसलिए किया है क्योंकि मेरे पास वो काफ़ी दिन से रखे थे और मुझे लग रहा था कि शायद वो मतलब रखे रखे ही वो उनका जो कलर है वो उड़ जाता है, इसीलिए मैंने इनका यूज़ किया। अदरवाइज़ आप एक्रेलिक कलर्स का यूज़ भी कर सकते हो। और ये ना एक वॉलपेपर है, बचा हुआ पीस है एक वॉलपेपर का। आपको मैं बताऊँ ये इतना बढ़िया है ना, और इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है बड़ी रफ सी है, बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप किसी भी वार्डरोब का, अलमारी का या कहीं का भी कोई मेकओवर करने का प्लान कर रहे हैं तो आप इस वॉलपेपर को ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हो। इसका एक छोटा पीस मंगा के चेक करना, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और इसी को मैं लगाने वाली हूँ अब। इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप ना अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जिस ब्रांड के, कंपनी के आप चाहें, जिसके रिव्यू अच्छे हों वो लेना, लेकिन ये बहुत बढ़िया है। तो मैंने क्या किया, बेस में इसको चिपका दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं इसको अब जो है चेंज करने वाली हूँ। और इसके ऊपर भी अभी मुझे कुछ लगाना है। तो बस पहले तो मैंने सोचा था कि इस साइड में कुछ पेंटिंग बना देती हूँ, लेकिन मैंने पेंटिंग नहीं बनाई, सिंपल वॉलपेपर लगा लिया। शायद अगली बार कभी मेकओवर करूँ तो कुछ पेंट कर दूँ। और ये देखिए एक फेविकॉल की ऑल फिक्स आती है, इससे सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पेस्ट हो जाती हैं, चाहे वुड हो, मेटल हो। मतलब वुड तो मैंने चिपकाई है, काफ़ी सारी चीज़ें से चिपकाई हैं, अच्छी तरह से चिपक जाती हैं। और जो ये MDF के जो पीसेस थे, ये पेंट मैंने इन पे किया था, सूख गए हैं ये, और इनको मैंने फेविकॉल की इस ऑल फिक्स से ही पेस्ट कर दिया है अच्छी तरीके से। और इनका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखिए ये चारों कॉर्नर्स पे लगाने के बाद जो बाकी के पीस थे उनको भी मैं बीच में लगा दूंगी, और थोड़े से हाथ में पेंट वगैरह तो लग ही जाता है। वैसे तो देखो हम ये सारी चीज़ें मार्केट से खरीद के भी लगा सकते हैं। पता नहीं क्यों मेरे मन में एक चीज़ आती है कि मैं अपने घर को ना अपने हाथों से बनी चीज़ों से सजाऊं, और जब मुझे लगता है कि बहुत दिनों से कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है तो बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि नहीं चलो कुछ बनाते हैं। मुझे रियली बहुत पसंद है अपने हाथों से ही बना के चीज़ों को घर को सजाना। जैसे कि मैं पहले आपको बताती हूँ कि मैं अपने हाथ के बने हुए कर्टेंस, बेडशीट, पिलो कवर, कुशन्स और DIY से ही अपने घर को सजाती थी, और बहुत कुछ तो आपने मेरे पुराने वीडियोस में भी देखा है। तो अब देखिए ये बारी आई कुछ टाइल्स लगाने की। तो ये ना सिंपल टाइल्स हैं, और ये ना अलग अलग साइजेस में मिलती हैं, और इनकी जो चौड़ाई होती है वो भी अलग होती है। और ध्यान रखिएगा जब आप दो अलग अलग ब्रांड की इस्तेमाल करेंगे टाइल्स किसी भी प्रोजेक्ट में, तो उनकी जो विड्थ होती है ना, जो मोटाई जिसको मैं बताऊँ, वो अलग होती है। तो अगर आप इनको चिपकाएंगे ना तो ये थोड़ा सा प्लेन सरफेस नहीं आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने जो मेरे पास टाइल्स थी उन्हीं को मिक्स एंड मैच करके मैंने जो है ये जो फेविकॉल की ऑल फिक्स है इसी से मैं पेस्ट कर रही हूँ, और ये ना अच्छी तरीके से चिपक गई। बस कुछ मैंने इसको करीब कुछ घंटे के लिए रेस्ट दे दिया था, तो एक डिज़ाइन बनाया और कहीं कुछ बदल ना जाए, पूरा बिछा के एक एक उठा के मैं इस पर पेस्ट करती रही। तो देखिए कितना अच्छा लुक आ गया। अगर मैं पूरा इसको लगाती पूरे पे तो इतना मुझे इन टाइल्स को कट कराना पड़ता या कुछ और सोचना पड़ता, लेकिन एक सिंपल तरीके से मैंने इसको चेंज कर दिया। और ये कैसा लग रहा है वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। और इस वक्त करीब 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था। मैं अभी उसको मिरर को रख के आई हूँ सूखने के लिए टाइल्स लगा के, और अब मैं बना रही हूँ डिनर। आज डिनर थोड़ा जल्दी बना रही हूँ, मतलब 7 बजे तक मैं रेडी कर दूँगी। आज कहीं जाना भी है बाहर, तो इसलिए मैं बना रही हूँ जल्दी में कुछ बहुत बढ़िया चीज़, और उसमें बना रही हूँ नवरत्न कोरमा, जो कि बगैर टमाटर के बनता है। पनीर की बहुत ही बढ़िया एक रेसिपी है, और शानू को बहुत ज़्यादा पसंद है, और आज मदर्स डे भी है, तो इसलिए मुझे उनको बना के यही खिलाना है। तो मैंने क्या किया, थोड़ी सी
सी प्याज, खड़े गरम मसाले, काजू और अगर आपके पास मगज के बीज हो उनको डाल के ना बॉईल कर लीजिए, अच्छी तरह से ये गल जाएं। और इसी के साथ मैंने थोड़े से चावल लिए हैं क्योंकि झटपट बनने वाली एक बिरयानी में बनाऊंगी, मतलब बिल्कुल 2 मिनट में बन जाएगी। तो इस तरह से मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। बस इसमें क्या करना है, जैसे ही जो हमारे चावल हैं थोड़े से कुक हो जाएं, मतलब हाफ कुक हो जाएं, तभी इनको हटा लेना है। और जो प्याज हमने रखी हैं वो जैसे ही गल जाती हैं ना, तब हमें उनको जो है ठंडा करने के बाद हम उन्हें पीसेंगे। तो अभी हल्की सी ये गल गई हैं, इनको निकाल के छान लूँगी मैं और अब इनको पीस लेंगे ठंडा होने के बाद। और चावल भी रेडी हो गए हैं, इनकी अब बिरयानी बनाऊँगी। और एक बहुत ही बढ़िया मैं आपको ना रायता भी बनाना बताऊँगी, यानी पूरी सिंपल थाली जो कि कुछ स्पेशल है। तो देखिए अब मैंने क्या किया, प्याज को पीस लिया है और थोड़े से काजू हुए, किशमिश हुई और मखाने अगर आपके पास हो ना, तो इन सारी चीज़ों को हल्का सा फ्राई करके निकाल लीजिए। और उसके बाद मैं आपको बताऊं ना, नौरत्न कोरमा में ना कुछ बढ़िया रतन ही पड़ते हैं। तो उसमें ना कुछ फ्रूट्स होने चाहिए, जैसे कुछ कॉकटेल फ्रूट्स होते हैं। मेरे पास अनानास था, तो ये मैंने पाइनएप्पल इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो देखिए हमारे पास हो गए हैं अब जो फ्राइड हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो, थोड़े से जो कॉकटेल फ्रूट्स हैं और मिक्स वेज। अगर आप ये ले रहे हैं ना मिक्स वेजिटेबल, तो उनको थोड़ी सी गला लीजिएगा। मैंने फ्रोज़न वाली ली हैं, तो ये गली हुई आती हैं। और ले लिया है पनीर। अब इन सारी चीज़ों से बनाएंगे बढ़िया टेस्टी नवरत्न कोरमा। जो हमने प्याज वाला पेस्ट बनाया था ना, उसको छलनी से छान लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसे 5-7 मिनट कुक करेंगे। अब इसके बाद जब ये अच्छे से कुक हो जाता है ना, तो इसमें जितनी भी चीज़ें हमने ली हैं, जैसे जो भी हमारी चीज़ें थी, जैसे मिक्स वेज थी, पनीर था, ड्राई फ्रूट्स थे और पाइनएप्पल या फ्रूट्स थे, वो हम इसमें डाल लेंगे। अगर आपके पास अंगूर हो ना, तो उनको भी डाल लीजिएगा। और इसे फिर से थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। और अगर आप चाहें तो पानी वगैरह डाल लीजिए। थोड़ा सा खोआ हो, मलाई हो या मतलब कोई भी क्रीम हो, उनको थोड़ा सा पानी में फेंट के इसमें डाल लीजिए। भुनी हुई कसूरी मेथी, काली मिर्च, मेरे पास सफ़ेद मिर्च है तो सफ़ेद मिर्च डालूंगी, गरम मसाला इसमें डालेंगे और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ी सी चीनी डालेंगे और सबको मिक्स कर लेंगे, पका लेंगे। और बहुत ही टेस्टी नवरत्न कोरमा रेडी है। खाने में बहुत अच्छा लगता है और इसमें हम कोई भी जो है टमाटर वगैरह नहीं डालेंगे। और अब बारी आती है एक बहुत ही बढ़िया रायता बनाने की, और बहुत ही आसान भी है और बहुत टेस्टी भी वो रायता बनता है। तो इसके लिए क्या किया, जो पाइनएप्पल था ना मेरे पास, अनानास, हल्के से घी में हम इसको थोड़ा सा बस चलाएंगे धीमी आंच पर। हमें इसे एक्चुअली गलाना है, मतलब मोटे पीस ही कट किए, थोड़े छोटे कट कर लीजिएगा। और इसमें फिर डाली 2-3 चम्मच चीनी और हल्का सा पानी और इसको गला लेंगे। मतलब इतना भी नहीं गलाना है, बस ये हल्का सा जो इसका कच्चापन होता है वो निकल जाए। तो देखिए इस तरह से पानी थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि अनानास खुद भी पानी जो है छोड़ता है। गैस बंद कर दी है मैंने और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। और बस अब मैंने ली है ताज़ा दही, थोड़ी हाँ ठंडी तो है ही, इसको हल्का सा फेंट लिया है। और जो ये अनानास था ना, इसको अब हम पीस लेंगे। तो दही में हम मिलाएंगे पिसा हुआ पाइनएप्पल, अनानास, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, नमक हल्का सा कम रखेंगे, इसमें ध्यान रखिएगा। बहुत ही हल्का सा नमक डाला है, काला नमक। और ये बहुत टेस्टी पाइनएप्पल का रायता रेडी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। और ये मैंने चावल लिए थे ना, उसके साथ फ्री आया था बिरयानी मसाला। तो अगर आपके पास कोई भी बिरयानी मसाला हो, उसको दही में थोड़ा सा फेंट लीजिए और हल्के से घी में इसको हल्का सा थोड़ा सा भून लीजिए ताकि इसका भी कच्चापन निकल जाए। उबले हुए चावल डाल दीजिए, बढ़िया एक अच्छी बिरयानी रेडी है। तो इस तरह से मैंने मदर्स डे पे ना झटपट एक बढ़िया सा जो है मील प्रिपेयर किया। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, हर चीज़ जो है काफ़ी टेस्टी बनी थी। तो हम ना काफ़ी सारा काम खुद ही कर सकते हैं। कई बार हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ दोनों पर ही शक होने लगता है, लेकिन हाँ, इन चीज़ों का एक उपाय यही है कि आप एक बार अपने रूटीन्स को देखिए, अपनी हेल्थ को देखिए, हर चीज़ सोच विचार के आप जो है डिसाइड करिए कि आपको हेल्प की ज़रूरत है या नहीं। और ये है देखिए फाइनल लुक जो कि हमने अभी चेंज किया है अपने मिरर का। कैसा लगा ज़रूर बताना। एक बहुत ही कीमती चीज़ मेरे लिए बहुत ही सुंदर बन गई है, कहाँ रखूँगी ज़रूर बताऊँगी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।